हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसको कैसे डील किया जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10 में आता है और इसमें ये होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जैसे आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली कहा, कोई स्पेसिफिक डेट दी, कोई स्पेसिफिक चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कहलाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको कैसे फाइल किया जाता है? पहले तो इसमें कुछ नियम हैं कि अगर जिसने एग्रीमेंट किया है, जो मतलब सेलर है, वो एग्रीमेंट के लिए नहीं आ रहा है, बार बार कहने के बावजूद, बार बार प्रतिवादी के बार बार जो है वादी के कहने के बावजूद वो नहीं आ रहा है, तो उसको एक नोटिस भेजा जाएगा। जो डेट ख़त्म हो रही है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, इसमें मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है जिसके बेसिस पे अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की डेट निकल रही है तो उससे 1 महीना पहले वो उसको एक नोटिस भेजेगा जिसके फेवर में एग्रीमेंट हुआ है। वो सेलर को एक नोटिस भेजेगा कि भाई आपका टाइम निकलने वाला है, अतः आप जल्दी आ जाइए और जो है एग्रीमेंट को फुलफिल कीजिए, एग्रीमेंट को रजिस्ट्री में चेंज करवाइए, रजिस्ट्री करवाइए, बैनामा करवाइए इस प्रॉपर्टी का। लेकिन फिर भी उसका जवाब नहीं आता है, तो रजिस्ट्री का जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट वाले दिन वो जिसके फेवर में एग्रीमेंट हुआ है वो रजिस्ट्री ऑफिस में सुबह आता है और शाम को आता है, रसीद कटाता है रजिस्ट्री ऑफिस में और एक एप्लीकेशन लिख के देता है रजिस्ट्री ऑफिस वालों को कि ये जो है मैं तो उपस्थित हूँ लेकिन सेलर उपस्थित नहीं है, इसलिए लिहाजा मेरी उपस्थिति दर्ज की जाए। तो ये मुकदमे में काफ़ी काम आती है ये चीज़, और इसको प्रूफ बनाकर और एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कॉपी, फोटोकॉपी लगाकर सूट को फाइल किया जा सकता है। इसमें सूट फाइल करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें एक तो ये होता है कि इसकी समय सीमा 3 साल की होती है। जब से वो रजिस्ट्री की डेट है उससे 3 साल की समय सीमा होती है। 3 साल के भीतर ही आपको सूट फाइल करना होता है। और इसमें यदि पेपर्स जैसे कृषि भूमि है, कृषि भूमि में सेलर का नाम आ रहा है तो खतौनी भी हमें फाइल करनी पड़ेगी, जिससे प्रूफ हो जाए कि हाँ ये सेलर ही इसका असली मालिक था। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि एक हमें इंजंक्शन की, निषेधाज्ञा की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। निषेधाज्ञा की एप्लीकेशन क्या होती है? निषेधाज्ञा ये होती है कि इस सेलर को इस प्रॉपर्टी को बेचने से रोका जाए कि इस पे ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर चुका है, लिहाजा ये सेल डीड करने को हमारे लिए बाध्य है। तो वो जिसके फेवर में एग्रीमेंट हुआ होता है उसको एक निषेधाज्ञा एप्लीकेशन, इंजंक्शन एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो पोर्शन, खेत का जो पोर्शन बेचने के लिए एग्रीमेंट हुआ है वो जो है उसको ना बेचा जाए, उसको ऑर्डर देता है। इसके बाद सूट फाइल होता है और सूट फाइल करने की कीमत मतलब कोर्ट फीस किस पे लगती है? कोर्ट फीस लगती है टोटल वैल्यूएशन ऑफ लैंड पे, मतलब जो जमीन की पूरी कीमत है, बयाने पे नहीं लगेगी। तो दोस्तों, बयाना जो दिया है उस पे नहीं लगेगी, जो टोटल वैल्यूएशन ऑफ लैंड है, मतलब संपत्ति की पूरी कीमत है, उस पे एड वैलोरम कोर्ट फीस लगती है। तो उसके बाद लगा के ये सब चीजें कोर्ट में जाया जाता है और इसमें ये भी देखा जाता है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट कहाँ का है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो अधिकारिता शहर की है, तहसील की है या कहाँ की है।
अगर शहर की है तो वो और 5 लाख तक की है तो वो मुंसिफ सिटी में दाखिल होगा। अगर वो तहसील की है, किसी विलेज की है, तो वो मुंसिफ हवाली में फाइल होगा। और अगर 5 लाख से ऊपर का मुकदमा है तो फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन सिविल जज सीनियर डिवीजन को होगा। और इसी तरह से यदि हमने मुंसिफ हवाली में कोई केस फाइल किया लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन नहीं है 1 लाख से ऊपर के मुकदमों को सुनने की, और हमने फाइल किया 4 लाख का मुकदमा, तो उस केस में वो स्वतः ही मुंसिफ हवाली ऑर्डर कर देता है कि इसको मुंसिफ सिटी में फाइल किया जाए, वहाँ इसको अधिकारता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुंसिफ सिटी के पास भी अधिकारता नहीं होती है केस को सुनने की, कि उसकी भी अधिकारता मान लीजिए 2 लाख की है या 1 लाख की है, तो केस को फिर वो मुंसिफ सिटी अपने आदेशानुसार ट्रांसफ़र कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन लेकर सिविल जज सीनियर डिवीज़न में, या हमें एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए किसी और कोर्ट में जिसमें फाइनेंशियल ज्यूरिस्डिक्शन समुचित हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक केस फाइल होता है और केस में अगर तामीला हो जाती है तो विपक्षी हाजिर होता है और विपक्षी जवाब देता है कि मुझे इसमें मैंने किया है ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या नहीं किया है, और मैं बेचने में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, सब जवाब उसका आता है। और यदि इसमें ये भी एक बात है कि यदि जिसने एग्रीमेंट किया है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स को जोड़ा जाता है सूट में, उसके वारिसानों को जोड़ा जाता है। इसके बाद दोस्तों केस की प्रक्रिया चलती है, और केस की प्रक्रिया में क्या होता है कि दोनों के प्लेंट और डब्ल्यूएस के आधार पर इश्यूज बनते हैं। इश्यूज जो बनते हैं वो उसमें सब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का सब देखा जाता है, कौन कौन से पॉइंट जोड़ने चाहिए, जैसे कि वाद का मूल्यांकन क्या किया गया है, सही किया गया है, या वाद का क्षेत्राधिकार कोर्ट को प्राप्त है, क्या वादी जो है, वादी वो होता है जिसके फेवर में एग्रीमेंट हुआ होता है, वादी जो है वादी ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था और क्या वो उस लैंड को पाने का अधिकारी है। इस तरीके से इश्यूज बनते हैं और उन इश्यूज को डिसाइड किया जाता है। उन इश्यूज को जजमेंट में कुछ 2 इश्यूज तो प्राइमरी इश्यूज होते हैं, जैसे मूल्यांकन कम किया गया है या समुचित किया गया है और क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ये इश्यूज पहले ही तय हो जाते हैं। बाकी के इश्यूज जजमेंट के थ्रू तय होते हैं। यदि केस आगे चलता है तो उसमें दोनों की गवाही होती है, वादी और प्रतिवादी की, और वादी और प्रतिवादी अपने अपने गवाह प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद बहस होती है और उसके बाद फैसला होता है जिसमें सारे इश्यूज का डिस्पोजल होता है। तो दोस्तों जब डिस्पोजल होता है और अगर वादी के पक्ष में ये मुकदमा चला जाता है तो उसे एक एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ती है, एक इजराय फाइल करनी पड़ती है कि ये जो है रजिस्ट्री कोर्ट के द्वारा मेरे फेवर में कराई जाए, बैनामा कोर्ट के द्वारा मेरे फेवर में कराया जाए। और कोर्ट फिर उस एग्जीक्यूशन को आधार मानते हुए आदेश करता है कि हाँ ये जो है बात इनकी सही है, ये बैनामा कोर्ट द्वारा होगा, ये ऑर्डर पास करता है। और फिर वो रजिस्ट्री वो बैनामा कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस में करवा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक जानकारी थी। सूट कैसे फाइल किया जाए सब मैंने आपको विस्तार में बताया। उम्मीद है जानकारी आपके काम आएगी। मेरे वीडियोस आप पहले भी देखते रहे हैं और काफ़ी जानकारी उनसे प्राप्त की होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम राहुल बिंदल एडवोकेट है और मैं यहाँ बरेली सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आगे ही मिलते रहेंगे आपके
मेल अकाउंट पे या आपके फेसबुक अकाउंट पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, मेरा ये आपसे पुरजोर सपोर्ट मांग रहा हूँ मैं। धन्यवाद।